आज आपको हम वेक्टर के पहले ही लेक्चर में जो लिए हुए हैं वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 6 वेक्टर्स लिया हुआ है। एडवांस के बच्चों के लिए चूँकि उनका एग्ज़ाम आने जा रहा है तो इसको कहाँ किस तरह से अप्लाई करेंगे ये हम सिखा रहे हैं। सपोज़ करो हमारे पास में 3 वेक्टर सी ए हैं और 3 वेक्टर सी ए हैं यू वी डब्लू और ए बी सी हैं। इनके स्केलर प्रोडक्ट को किस तरह से हम डिनोट करेंगे लोग बॉक्स, और आप सीख चुके हैं वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी का, और ये बॉक्स यू वी डब्लू का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, और ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी और यू डॉट वी क्रॉस डब्लू। इनकी वैल्यू निकालनी है तो सपोज़ करो कि A1i A2j A3k हमारा A है, B हमारा ये है, C हमारा ये है। अब बॉक्स ABC निकालना है तो डिटर्मिनेंट A1 A2 A3, सेकेंड रो B1 B2 B3, थर्ड रो C1 C2 C3। यहाँ निकालना है इनका बॉक्स तो फर्स्ट रो U1 U2 U3, सेकेंड V में, थर्ड W में। ऑलराइट, अब हमें इन 6 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो आप इसे कैसे लिखते हैं, ये लिख दिया और इसको ये लिख दिया। अब सपोज़ करो ये दो हम यहाँ पर जो दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो रो 4 तरह से ले सकते हैं, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई कॉलम। यहाँ हम रो बाई रो ले रहे हैं और आप अपने रास्ते चल सकते हैं। तो रो बाई रो तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो तो A11 आएगा यहाँ पर, फर्स्ट रो तो A1 U1 A2 U2 A3 V3 U3 इनका सम आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकेंड रो, यहाँ एलिमेंट क्या था, यहाँ एलिमेंट जैसे हम कहते हैं कि A11, यहाँ एलिमेंट हम कहते हैं A12, तो इसका मीनिंग है फर्स्ट रो यहाँ की और सेकेंड रो यहाँ की। A13 तो A13 कहेंगे तो फर्स्ट रो यहाँ की, थर्ड रो यहाँ की। अब समझ गए आप, और डिटर्मिनेंट से बहुत कुछ कर चुके होंगे आप। तो देखें A1 U1 A2 U2 A3 U3। अब आइए इस एलिमेंट के लिए, तो ये क्या है A12, तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो A1 V1 A2 V2 A3 V3 और A3 W3 यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है ना। A3 ये V3 कर देना चाहिए। ऑलराइट, और देन ये और ये कर दो A1 W1 A2 W2 प्लस A3 W3। ऐसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ एलिमेंट क्या आ गया, यहाँ पर एलिमेंट आ गया सपोज़ करो A21 आपने लिखा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट रो, तो सेकेंड रो फर्स्ट रो करें तो B1 E1 B2 U2 B3 U3। ऑलराइट, अब ऐसे ही सेकेंड रो और सेकेंड रो थर्ड रो, तो ये हो गया। यहाँ पर आ जाएँ थर्ड रो फर्स्ट रो, थर्ड रो सेकेंड रो, थर्ड रो, और ये हमारे पास ये आ गया सब। अब आप देखें, आपने डॉट प्रोडक्ट सीख लिया होगा तो A1 A डॉट U क्या होगा, A1 U1 A2 U2 A3 U3। तो अगर इस वैल्यू को आप देखें तो ये क्या हो गया, A डॉट U हो गया, और यहाँ देखें तो A डॉट V हो गया और A डॉट W हो गया। ये B डॉट U B डॉट V B डॉट W C डॉट U C डॉट V और C डॉट W। ओके, इन अदर वर्ड्स जब हमको इनका प्रोडक्ट लेना है तो डायरेक्टली आप रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। वो ये है कि डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का, और ऐसे कर दें A डॉट U A डॉट V A डॉट W, ये हमारा फर्स्ट रो। सेकेंड रो के लिए B का कर लो, B डॉट U B डॉट V B डॉट W। थर्ड रो दिस डॉट। ओके, ये हो गया। अब कभी कभी जैसे आपसे कहा गया बॉक्स ABC स्क्वायर यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC हो गया और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो 6 वेक्टर्स हो गए। मगर UVW को रिप्लेस किसने कर दिया है, ABC ने। तो ABC और यहाँ भी ABC, तो अभी आपने क्या किया था, तो अब ABC हैं तो A डॉट A डॉट B A डॉट C, देख लो A डॉट A डॉट B A डॉट C। अब B तो B डॉट A B डॉट B डॉट C, और फिर C डॉट A डॉट B C डॉट C। ये तो जब कभी ऐसी बात है तो इसी को ये बॉक्स यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो ये हो गया हमारा ABC
स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट का स्क्वायर कभी करना है तो ये देखें। और इसका एप्लीकेशन तब हमारे पास में ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जैसे आपको वॉल्यूम निकालना है पैरेललोपिपेड का, ए बी सी, ए बार बी बार सी बार उसकी एजेज हैं। आपको ए बार आई जे के फॉर्म में नहीं दिया गया, बी बार सी बार आई जे के फॉर्म में नहीं दिए गए हैं। तो आप एक बार देख लिया करेंगे क्या इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे। अब वही हम सिखाने आपको एक एग्जाम्पल में जा रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये एग्जाम्पल परहैप्स 2008 में जेई में पूछा और 223 में 2 साल पहले इन्होंने एक बड़ा अच्छा सम किया जो कल के वीडियो में हम डालेंगे। आज आपको हम ये कह देते हैं कि ये IIT जेई तब, ठीक है, और ये शायद 2008 है, आप चेक कर सकते हैं, नहीं भी है तो कोई। दी एजेस ऑफ अ पैरेललोपिपेड, एक पैरेललोपिपेड है और उसकी एजेस आर यूनिट। देखो इसकी जो एजेस हैं, एजेस ऑफ पैरेललोपिपेड आर ऑफ यूनिट लेंथ, आर ऑफ यूनिट लेंथ और यूनिट लेंथ and parallel to नॉन कोप्लानर। देखें अगर वेक्टर्स कोप्लानर हैं तो उनसे अगर पैरेललोपिपेड बनेगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। ए डॉट बी क्रॉस सी ये 0 हो जाएगा। बी क्रॉस सी क्या होगा, वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, मगर बी तो अब ए बी सी तीनों ही एक ही प्लेन में है, तो जो बी और सी के परपेंडिकुलर है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो गया। तो ए डॉट दैट वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोसाइन 90 क्या होता है, 0। तो हमने कहा कि एंड पैरेलल टू नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स, और ये यूनिट वेक्टर्स हैं ए कैप, इन्होंने कहा बी कैप, सी कैप, सच दैट ए कैप बी इक्वल टू बी कैप ये डॉट सी कैप डॉट ए कैप इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर आई जे के फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो इन्होंने कहा है देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, देन द वॉल्यूम of the parallelepiped is, और इन्होंने 4 आंसर्स आपको दे दिए। ऑलराइट, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम देखें सॉल्यूशन में तो क्लियरली जो वॉल्यूम हो जाएगा वो बॉक्स ए बार, ठीक है, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगा देते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप, ये बॉक्स, ठीक है। मगर डिटर्मिनेंट तो हमारा निगेटिव हो सकता है तो मॉडुलस लगा दें, ठीक है, ये वॉल्यूम हमारे पास हो सकता है। अब इसके लिए देखो हमने क्या कहा हुआ है, अब यहाँ पर आई जे के फॉर्म में नहीं दिया गया है तो हमने कह दिया यहाँ पर बॉक्स ए कैप, बी कैप, सी कैप, दिस स्क्वायर और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए। गेट माई पॉइंट। अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये है क्या, 6 वेक्टर्स हो गए, ए बी सी, उनका स्केलर प्रोडक्ट हो गया ये, ओके। ये स्क्वायर इस तरह से निकला। अब इसको हम देखें, कह देते हैं, तो अभी आपको सिखा चुके, ये हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ देखें ये, और जैसा कि जानते हैं अब ये क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए कैप बी और ए कैप ये सी, ऑलराइट। फिर यहाँ पर बी कैप ए कैप, बी कैप बी कैप और बी कैप सी कैप, सी कैप ए कैप, सी कैप बी कैप, सी कैप सी कैप, दिस, ओके। अब ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं और कहते हैं इस तरह से है ये। तो देखो अगर कहते
तो 1 cos थीटा इक्वल टू 1/2 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, ये भी यहाँ भी 60 डिग्री। ऑलराइट, तो अब इनको हम इस तरह से कह रहे हैं, दिस इक्वल्स, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और इसको हमने कहा दिस। अब ये डिटर्मिनेंट देखें हमारे पास में, ये 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर A डॉट A 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, और ये भी 1/2, अगेन 1/2 1 1/2, गेट माई पॉइंट, 1/2 1/2 1, और ये डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करने के लिए हमने दे दिया। ओके, अब ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, 1/√2 क्यूबिक यूनिट आ जाएगा। ये इतने क्यूबिक यूनिट हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और कोई आपसे कहे कि टेट्राहेड्रॉन अगर इन्हीं से बनता, तो टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होगा उन्हीं एजेज पर जिन पर पैरेललोपिपेड है, तो ये 1/6 कर दिया करो। ओके, तो एक हमने आपको नोट दे दिया, दी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल टू 1/6, और ये जो v निकाला है तो 1/6 और ये √2। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन आपका इस तरह का फिगर हो गया। सपोज करो हमने यूं कह दिया और ऐसे कह दिया, यहाँ पर ये पॉइंट है इस तरह से। ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन फिगर। तो देख रहे हैं हमारे पास में ये इस तरह से साइड्स गई हुई हैं। ठीक है, और आप समझ गए, तो ये 4 साइडेड फिगर, तो एक इसका फेस ही हो गया, एक ये फेस हो गया, एक उधर हो गया, एक बेस में हो गया, तो ये ट्रायंगल बचेगा। टेट्राहेड्रॉन में नीचे क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, और ये एक पॉइंट पर गया ये। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रॉन का फिगर हो गया। तो ये इसको इमेजिन करो, बेस हमारा ये है, और इस तरह से ये सभी, ये पॉइंट भी यहाँ गया, ये पॉइंट भी यहाँ गया, ये पॉइंट भी यहाँ गया। ओके, ये एजेज हैं इसकी, ठीक, और ये फेसेस हैं इसकी। ऑलराइट, तो 1/6√2 टेट्राहेड्रॉन का, और इसका वॉल्यूम भी हम समझते हैं। ये बात आपको पसंद आई होगी, शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू ऑल।